एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश के एग्ज़ाम की। और जैसे कि हर बार मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस सेट्स लेकर आता हूं। इस बार हमने ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड 2 एक्सरसाइजेस की हैं और ये रही आपके लिए ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड तीसरी एक्सरसाइज। इसमें भी 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है। तो डिड तो पास्ट है, ये जो डिड है ये तो पास्ट टेंस है, हैज़ परफेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए वो एज एन ऑपरेटर डू और डज का यूज़ करते हो। तो ये इसमें करेक्ट आंसर है। फिर है आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का काम कौन सी वर्ब कर रही है, तो वो है इज़। वट इज़ द पर्पस ऑफ विल इन द सेंटेंस ही विल कम टमोरो। ही विल कम टमोरो में विल क्या पर्पस शो कर रहा है। पास्ट एक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एडवाइस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, फ्यूचर टेंस तो बता रहा है, पॉसिबिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं है, तो फ्यूचर टेंस बता रहा है, सीधा सीधा है ही। फिर है चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का सही यूज़ शी मस्ट बिल्कुल गलत है। दे मस्ट टू फिनिश, मस्ट टू होता ही नहीं है। ही मस्ट बी टायर्ड, ये ठीक है। वी मस्टेड होता ही नहीं है। ये सी जो ऑप्शन है ही मस्ट बी टायर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर है व्हाट डज शैल एक्सप्रेस इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में शैल क्या एक्सप्रेस करता है, कौन सा नोशन, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करता है शैल। शैल परमिशन, फॉर्मल नहीं, एडवाइस नहीं, सजेशन और प्रॉमिस हो सकता है। पास्ट एक्शन बिल्कुल भी नहीं करता है। शैल जो है वो सजेशन, शैल वी गो, सजेशन और प्रॉमिस ये शो करता है। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की वो बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। दे हैव बीन वर्किंग तो मेन वर्ब है, हैव और बीन ये दोनों ही है। हैव और बीन वर्किंग बोथ ए एंड बी लिख रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। वी हैव विच ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी डू बिल्कुल नहीं होती, हैव परफेक्ट में होती है, शैल नहीं होती, वॉज और वर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये होता है, सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच सेंटेंस यूजेस कैन करेक्टली। कौन से सेंटेंस में कैन का करेक्ट यूज़ हुआ है, तो ये कैंस बिल्कुल भी नहीं होता है। कैन यू हेल्प मी ये हो सकता है। और शी कैन टू स्विम, कैन टू नहीं होता है। वी कैन बिल्कुल नहीं होता है। कैन यू हेल्प मी ये सही है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइट इन ही माइट अराइव लेट। ही माइट अराइव लेट में क्या बता रहा है भाई, परमिशन तो है ही नहीं इसमें, नेसेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। सर्टेनिटी तो विल होता तो हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी ही माइट अराइव लेट, लेट हो सकता है भाई, लेट आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसमें। फिर है व्हाट डज शुड इंडिकेट इन यू शुड ईट मोर वेजिटेबल। इसमें सजेशन दिखा रहा है ये, और सजेशन ऑप्शंस में है नहीं, तो सजेशन से मिलता जुलता क्या होता है, एडवाइस को ही सजेशन कहते हैं। नेसेसिटी, कमांड, एबिलिटी, एडवाइस शो कर रहा है यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, दिस इज़ माई एडवाइस। सजेशन होता तो वो भी ठीक था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है जो दी गई है उनमें से, तो मस्ट, कैन, माइट ये तो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, और ये डू जो हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये करेक्ट आंसर है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद अ नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा है। शी नॉट इज़ रेडी, ये बिल्कुल ही गलत है। ही डजंट प्ले क्रिकेट, ये ठीक है। दे डोंट प्लेज नहीं होता है। आई नॉट गो, ये सब गलत है। ही डजंट प्ले क्रिकेट, ये सही है। आइडेंटिफाई दी ऑक्सिलरी इन वी आर गोइंग टू द मार्केट। वी आर गोइंग टू द मार्केट में ऑक्सिलरी वर्ब, अब तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंसेस बनाने में वही ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो है आर। आर इसमें है करेक्ट आंसर। फिर विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कौन सा सेंटेंस, बाध्यता, ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, इसमें केवल ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, तो ऑब्लिगेशन कौन सा सेंटेंस इसमें शो कर रहा है। यू कैन गो, इट्स अ काइंड ऑफ अ परमिशन।
ही शुड स्टे होम, घर पे रहना चाहिए उसको, ज़रूरी है, लग तो रहा है इसमें ओब्लिगेशन। दे माइट विजिट, हाँ ये तो पॉसिबिलिटी है। वी वुड हेल्प, इसमें जो ये है ही शुड स्टे होम, घर पे रहना चाहिए, ये सजेशन है, इसको आप स्ट्रॉन्ग सजेशन कह सकते हो और एक तरह से ऑब्लिगेशन ही कह सकते हो कि उसको घर पे रहना चाहिए। ये एक तरह की बाध्यता ही है उसके ऊपर कि उसको घर पे रहना चाहिए। उसके घर पे कोई बीमार है या उसके घर पे उसकी सख्त ज़रूरत है, उसके घर पे और कोई है नहीं, सब गांव गए हैं, सब बाहर गए हैं, तो वो अकेला ही है, तो ही शुड स्टे होम, उसको घर पे रहना चाहिए। या हो सकता है बाहर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको घर पे रहना चाहिए। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी टू कंप्लीट। शी सिंग ब्यूटीफुली, शी कैन सिंग ब्यूटीफुली, माइट्स बिल्कुल नहीं हो सकता, डू होता ही नहीं है, डिड होता ही नहीं है, शी डिड सिंग नहीं होगा, तो शी कैन सिंग, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हम यूज़ कर देंगे। फिर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हैज़ इन ही हैज़ ईटन हिज लंच, ही हैज़ ईटन हिज लंच में हैज़ क्या फंक्शन कर रहा है, मेन वर्ब बिल्कुल नहीं है, पास्ट एक्शन बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब फॉर प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही है, मॉडल वर्ब नहीं है हैज़, ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। फिर है व्हाट काइंड ऑफ एक्शन डज कुड इम्प्लाई इन शी कुड रन फास्ट व्हेन यंग, तो पास्ट एबिलिटी, ये हाँ पास्ट एबिलिटी। कैन एबिलिटी और कुड है पास्ट एबिलिटी, सही है। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन वर दे इन्वाइटेड टू द इवेंट में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, ऑब्वियसली वर है, इन्वाइटेड इवेंट, इन्वाइटेड वर्ब है लेकिन वो मेन वर्ब है, इवेंट तो नाउन है, दे प्रोनाउन है, ये वर्ब जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन से सेंटेंस में है, शी कुक्स फूड, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सेंटेंस सही है लेकिन ये पैसिव नहीं है। दे वर इन्फॉर्म्ड, ये पैसिव है। ही सो द मूवी, ये भी एक्टिव सेंटेंस ही है। आई राइट ए लेटर, ये भी, सभी तीनों सेंटेंसेस एक्टिव सेंटेंस है केवल इसको छोड़ के, तो एक ही पैसिव वॉइस है। ये कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस कौन सी है, कौन सा सेंटेंस में पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब, तो पैसिव वॉइस है ये, तो सेंटेंस यही सही रहेगा। फिर दे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करा है वर्ब और ये पैसिव वॉइस है। व्हाट डज वुड एक्सप्रेस इन ही वुड गो इफ़ ही हैड टाइम, ही वुड गो इफ़ ही हैड टाइम में वुड क्या बता रहा है, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, ही वुड गो इफ़ ही हैड टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, सर्टेनिटी हैबिट वगैरह ये कुछ नहीं है, कंडीशनल मूड दिखा रहा है एक तरह से, ये कंडीशनल सेंटेंस, ही वुड गो इफ़ ही हैड टाइम, ये कंडीशनल मूड दिखा रहा है, इफ़ से कंडीशन बन रही है, और ये वुड कि वो जाता, अगर उसके पास टाइम होता तो वो जाता, ना तो उसके पास टाइम था ना वो गया, कुल मिला के ये कंडीशनल से रिलेटेड है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे, ये तीसरी एक्सरसाइज थी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।